हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आरआरबी एनटीपीसी का 6 फेज का दूसरा दिन है और आज का पेपर समाप्त हो चुका है। एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट का 3 अप्रैल का। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उस पेपर में क्या पूछा गया जीके के पेपर में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन जीके के प्राप्त हों सारे इस वीडियो में हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करंट अफेयर कहाँ तक पूछा गया और स्टैटिक्स कितने पूछे गए। ठीक है, फेज 5 का अगर एक वीडियो में चाहिए तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लगभग 1000+ क्वेश्चन है जो कि एक ही वीडियो में आपको उसको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व ओजोन दिवस, दो दिवस आए थे। तो एक था विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाते हैं हर वर्ष। ठीक है, दूसरा आया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाते हैं हर वर्ष। तो ये 2 दिवस आज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। और अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट का चाहिए तो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी देख लेना साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इरिडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इरिडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये पूछा गया था। एक पूछा गया था RODRA का फुल फॉर्म, तो इसका होता है रिटायर ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्काइव, इसका फुल फॉर्म बनता है। तो इस तरीके से दो फुल फॉर्म पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। ठीक है, राउत नाचा नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी का ये पारंपरिक नृत्य है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे शहर के नाम। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिक्किम और चीन को जोड़ने वाले दर्रा का क्या नाम है, तो नाथुल्ला दर्रा जो होता है वो सिक्किम और चीन को जोड़ता है। ठीक है, तो नाथुल्ला दर्रा आया था ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एशियन गेम्स 2022 का आयोजित कौन सा देश करेगा, तो चीन के होंगझोउ प्रांत में होगा एशियन गेम्स 2022 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था न्यूरॉन्स किससे संबंधित है, तो न्यूरॉन्स जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है और ये इसका कार्य जो होता है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना। ठीक है, तो न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। तो अगला क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से वसा का पाचन कहाँ पर होता है, तो वसा का पाचन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है वसा का पाचन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था शिक्षा का अधिकार किस सूची में रखा गया है, तो यह समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, आज मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गांधी और तिलक ने 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसके साथ मिलकर की थी, तो शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर काशी विद्यापीठ की स्थापना किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस जी कब अध्यक्ष बने थे, तो 1938 में जो है अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। सुबह के शिफ्ट में भी राष्ट्रीय कांग्रेस से जो एक क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2017 में निर्मित पनडुब्बी का नाम पूछा गया। तो 2017 में जो निर्मित हुई थी पनडुब्बी उसका नाम था INS कलवरी। INS कलवरी जो 2017 में निर्मित की गई थी और अब तक की सबसे बेहतरीन पनडुब्बी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आया था अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू वर्तमान मुख्यमंत्री। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो BD मिश्रा गवर्नर हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आंख में प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है या होता है, तो आयरिस डायफ्राम के द्वारा आंख में प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सबसे छोटी रक्तवाहिनी का नाम क्या है, तो कैपिलरीज होती है सबसे छोटी रक्तवाहिनी। मानव शरीर में कशेरुक की संख्या कितनी है, तो 33, टोटल 33 है मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया था मिशन शक्ति किससे संबंधित है, तो देखिए अगर मिशन शक्ति टेक्नोलॉजी से संबंधित पूछा गया था तो ये एक ऑपरेशन कोड था
जिसमें एंटी सैटेलाइट मिसाइल से अंतरिक्ष में सफल परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से मुगल वंश के शासक कौन है। तो देखिए उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक जो था वो मुगल वंश का शासक नहीं था, बाकी 3 थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आप लोग उसको तैयार करके जाइएगा। एक क्वेश्चन असंगत से पूछा गया था, ठीक है, और वो फिजिक्स से रिलेटेड वैज्ञानिकों का नाम दिया गया था कि इनमें से असंगत कौन है। तो इसमें जेम्स वाट, एडिसन और न्यूटन जो थे, और एक ऑप्शन में था जो कि नाम दिया गया था इसमें, कुल मिला के फिजिक्स के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से देख के जाइएगा। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के मिले हैं जिनका मैं जो है इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो वो भी देख लीजिए। एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 3 अप्रैल के। चीन जो आर्टिफिशियल सूर्य बना रहा है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे पर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर काम करता है आर्टिफिशियल सूर्य जो चीन द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, एमएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है एमएसपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2019 में शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था। ठीक है, तो सुबह जो है मैंने इसका जो बताया था, तो 2019 में टोटल 3 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया गया था, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि किस क्षेत्र में शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में किसे दिया गया था भारत रत्न। तो नानाजी देशमुख थे जिन्हें शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, 2 और थे, एक थे प्रणब मुखर्जी भूतपूर्व और एक दूसरे थे भूपेन हजारिका जो कि संगीतकार थे। तो आप लोग फर्स्ट शिफ्ट भी देखिए, इंपॉर्टेंट है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य के बीच से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सा जल डमरू मध्य जो है प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। बी आर डिस्प्लेस्ड ये पुस्तक है जो कि 2019 में रिलीज हुई है, और ये मलाला यूसुफजई की पुस्तक लिखित यूसुफजई की जो है लिखित पुस्तक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, सुबह मैंने जो बताया था वो करेक्शन है इसमें, आप लोग देख लीजिए। इंटरनेशनल कम्युनिस्ट के लीडर किसे माना जाता है। तो एम एन रॉय को माना जाता है इंटरनेशनल कम्युनिस्ट के लीडर। यूएन मानवाधिकार काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। तो यूएन मानवाधिकार काउंसिल की स्थापना 15 मार्च 2006 को किया गया था। कॉमनवेल्थ क्या है। तो कॉमनवेल्थ देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस। तो देखिए रिलीजियस तो हो नहीं सकता, सोशल भी नहीं है, पॉलिटिकल है, तो आंसर इसका पॉलिटिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल सेशन। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सहतूत बांध जो है वो किस भारत ने किस देश के सहयोग के साथ किया है बनाने के लिए। ठीक, तो अफगानिस्तान में जो है ये बनाया जा रहा है सहतूत बांध, अफगानिस्तान। तो उसमें भारत ने सहयोग दिया है सहतूत बांध को निर्माण करवाने में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन जिसमें सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस किया गया। तो करंट अफेयर जो है 2020 और 21 का भी पूछा जा रहा, तो मार्च तक देख के जाइएगा। और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।